पहला क्या है, एक्सप्लोरिंग फोर्स। एक्सप्लोरिंग का मतलब क्या होता है, फोर्स को खोजेंगे। क्या करेंगे हम, फोर्स को खोजेंगे। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चनों को हम ढूंढेंगे, क्योंकि जब हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो इन क्वेश्चनों के आंसर हम खुद ही लिख लेंगे। क्या कर लेंगे, खुद लिख लेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा क्या, चैप्टर में एक कहानी दी है, इट वॉज अ विंडी डे, यानी कि एक ऐसा डे है जिसमें बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। सोनाली रागिनी क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है किस चीज़ के लिए, साइकिल चलाने के लिए। समर वेकेशन में स्टार्ट हुई है, क्या है अभी, क्या है जस्ट अभी समर वेकेशन इनकी स्टार्ट हुई है। बॉन्ड क्या, एक्सप्लोर क्या, ब्यूटीफुल लैंडस्केप। लैंडस्केप क्या होता है, आकृति। क्या होंगी, आकृति। क्या होंगी, लैंडस्केप क्या होगा, आकृति। क्या होंगे, आकृति मतलब डिज़ाइन। क्या होंगे, डिज़ाइन। हमारे किसके, गांव के चारों तरफ, जिसमें पंप, यहाँ पे क्या है, एयर को उन्होंने पंप कराया किसमें, साइकिल के टायर में। उन्होंने साइकिल के टायर में हवा भर ली, और हवा भरने के बाद वो क्या कर रही हैं, वो दे सेट ऑफ, यानी कि वो क्या हो गई, बैठ गई। और उसके अलावा रॉड आदि भी ली, उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर बैठ के पूरे गाँव की क्या है, तेज़ हवा में क्या की उन्होंने, पूरे गांव में आगे निकल गई। ओ नो विंड इज़ पुशिंग मी हार्ड, यानी कि वो क्या कर रही है, सड़क पे आगे निकल गई, और वो कह रही है ओ मतलब हवा ने हमें पीछे की तरफ धक्का दिया। क्या दिया, धक्का। ऐसा रागिनी ने बोला। सोनाक्षी रिप्लाई देती है, वी वर राइडिंग अगेंस्ट द विंड, यानी कि हम उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं, किसकी में, हवा की। जब हम चलते हैं ना, हवा ऐसे चल रही हो तो हवा हमें क्या है, इस तरफ से धक्का देगी। क्या देगी, धक्का। तो क्या कर रही है, पुश कर रही है। क्या कर रही है, उसे पुश कर रही है। वी मस्ट पुश आवर पैडल हार्डर टू मूव, यानी कि जब हम चल रहे हैं तो हमें अपने पैडल को भी बहुत ज़्यादा क्या ताकत से मतलब धक्का मारना पड़ रहा है, जिससे कि हम चल सकें। उसके अलावा राइट टू डैम, अगर हम इसी के साथ चलें, क्या चलें, इसी के साथ चलें, हवा के साथ, तो क्या होगा, हमें पैडल देना ही नहीं पड़ेगा, और हमारी जो क्या है, साइकिल बहुत आसानी से नीचे की तरफ चली जाएगी। इससे किससे, हिलॉक से, किसे, हिल टॉप से। हिल टॉप जो है, इसी को हम हिलॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिल टॉप को क्या बोलेंगे हम, हिलॉक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिलॉक। वहाँ से नीचे की तरफ अपनी आसानी से आ सकती है, बहुत ईजी से। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस को बहुत जल्दी जल्दी क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। अब क्या करती है, ऑन द वे बैक, जब वो वापस आते हैं, हेड ऑफ द शीप, उन्होंने एक झुंड देखा, किसका, भेड़ों का। दे प्रेस देयर साइकिल बेल, उन्होंने क्या की, बेल बजाई। टर्न दी हैंडल, हैंडल को टर्न किया। टू दी चेंज डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज करने के लिए उसने क्या किया, हैंडल को घुमाया। एज दे दी वर कमिंग डाउन एंड स्लो ऑफ दी हिल, यानी कि हिल पे क्या थी, स्लॉप थी। स्लॉप मतलब ढलाई। क्या है, ढलान। और उन्होंने रियलाइज़ किया देयर बाईसाइकिल मूविंग डाउन, यानी कि उनकी जो बाईसाइकिल है वो नीचे की तरफ आ रही। स्पीड इवन दो वर नॉट पैडलिंग, यानी कि जब भी हम उसमें पैडल नहीं लगा रहे तब भी क्या हो रही है, स्पीड बढ़ रही है। इट्स थ्रिलिंग एट दी सीम समटाइम पुशिंग एंड डाउन हिल, व्हाट कुड इट बी, यानी कि क्या चीज़ थी जिसकी वजह से हम इतनी जल्दी से नीचे की तरफ आ गए। अब हम एक्सप्लोर करेंगे किसको, पुश और पुलिंग। हमने दो ही कॉन्सेप्ट पढ़े थे, यानी कि ऊपर की तरफ जब चढ़ रही थी तो उन्हें पुश करना पड़ रहा था बहुत ज़्यादा, जब नीचे की तरफ आए तो वो पुल हो रही थी। क्या हो रही थी, पुल हो रही थी। तो पहला एग्जाम्पल जो देखो, फिगर देखना, फिगर क्या है, इसमें क्या कर रहा है वो, पहले फिगर में देखना क्या कर रहा है वो, पुशिंग कर रहा है, दूसरे में पुलिंग कर रहा है, और तीसरे में केयरिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, केयरिंग। इन तीनों चीज़ों से हमें पता चलता है कि फोर्स क्या होता है। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम पुल या पुश करते हैं तो उसकी स्थिति और डायरेक्शन और स्पीड चेंज हो जाती है, तब हम उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं फोर्स। लगाया है हमने उस पर, क्या लगाया है, फोर्स। देखो अब एग्जाम्पल क्या है, इसे किया मैंने पुश, फिर मैंने इसे किया पुल, और फिर मैंने इसे कैरी किया। इस वजह से इसकी क्या थी, पोजीशन, डायरेक्शन, स्पीड और शेप चेंज हो गई। क्या हो गए, चेंज हो गई। समझ आया। अब उसके बाद देखेंगे, डिड यू मूव द बॉक्स इन एनी वे देन द शो 5.1 इन ऑल द वे दैट यू माइट हैव टू मूव द बॉक्स, यू हैड टू अप्लाई द पुश पुल टू द बॉक्स। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, देखो पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं बॉक्स को। जनरली पुश और पुल अप्लाई होते हैं ऑब्जेक्ट कॉल्ड इज, मतलब जब भी हम पुश और पुल करते हैं साइंस की भाषा में, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, फोर्स। जब हम किसी को धक्का मारेंगे या हम अपनी तरफ खींचेंगे तो उस दोनों कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, फोर्स। व्हाट कैन बी द फोर्स डू टू द ऑब्जेक्ट, क्या करता है किसी भी फोर्स पर, किस तरीके से अप्लाई होगा फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को, क्या
किस तरीके से हम इसे अप्लाई करेंगे। व्हाट कैन फोर्स डू दी ऑब्जेक्ट ऑन विच इट अप्लाई। जब हम फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर देंगे तो क्या क्या चीज़ हो सकती हैं। हम एक्सपीरियंस करते हैं पुल और पुश का अपनी लाइफ में, और विदाउट रियलाइजिंग रिकॉल करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो पहला हमारा जो एक्टिविटी दी है इसे तुम खुद पढ़ना, अगर नहीं आए तो मुझे पूछना। उसके अलावा कंक्लूड क्या निकालेंगे। डज दी फोर्स कॉज अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्टॉप। क्या कोई भी फोर्स की वजह से हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं। हाँ, रोक सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, साइकिल में ब्रेक लगाना, ठीक है, और बाइक में ब्रेक लगाना, कार में ब्रेक लगाना, बस में ब्रेक लगाना, हमने किससे लगाई है, फोर्स से। इट कैन चेंज स्पीड, डायरेक्शन, मोशन एंड चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। यही बोला था, स्पीड चेंज, डायरेक्शन चेंज, मोशन चेंज और शेप चेंज किसका होगा, ऑब्जेक्ट का। किसका हुआ, ठीक है। इन एवरी लाइफ इन एवरी डे वी कम अक्रॉस मैनी सिचुएशन, यानी कि हम बहुत सारी सिचुएशन देखते हैं फोर्स की जो अप्लाई करती है। ओपनिंग ड्रॉअर, जब हम ड्रॉवर खोलते हैं, रबर बैंड लगाते हैं, या स्टॉप करते हैं बॉल को, या किक करते हैं फुटबॉल को, ब्रेक लगाते हैं किसी भी मूविंग, जैसे साइकिल में रोलिंग, जब हम रोल करते हैं चपाती को, टर्न करते हैं स्टीयरिंग हैंडल को, ऑटो रिक्शा को। व्हाट इफेक्ट कैन बी अप्लाई, यानी कि कौन सा इफेक्ट इस पर अप्लाई होगा ऑन दी ऑब्जेक्ट। तो हम जब किसी भी चीज़ पे क्या फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होगी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में, रेस्ट मतलब क्या होता है, चुपचाप बैठा है, जैसे तुम बैठे, उसे हम क्या दे सकते हैं, उसे हम दे सकते हैं स्पीड। क्या दे सकते हैं उसे, स्पीड। उसकी स्पीड चेंज हो सकती है, उसके अलावा डायरेक्शन चेंज हो सकती है, और शेप चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है, शेप चेंज। अगर मैं अभी मार दूँ तुम्हें थप्पड़ तो तुम्हारे दांत टूट जाएंगे, तुम्हारे दांतों का शेप चेंज हो गया ना, हाँ, डायरेक्शन चेंज होगी ना, शेप, डायरेक्शन, और तुम दौड़ जाओगी यहाँ से, ठीक है। तो मूविंग भी हो गई। क्या क्या चेंज हुआ बताओ जरा, शेप, डायरेक्शन एंड टाइम। टाइम, टाइम कैसे हुआ, शेप, डायरेक्शन, मोशन और स्पीड। आपसे ऊपर बस तो आएगा, बायोलॉजी नहीं करनी, केवल फिजिक्स लगानी है। अच्छा चलो मैं याद करवाती हूँ। देखो, एक तो डायरेक्शन चेंज होगी, शेप चेंज होगा, मूविंग हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और क्या होगा, एक और चीज़ है बताओ। तो स्पीड बढ़ी, शेप चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुई। अब एक चीज़ क्या है, देखो, स्पीड, डायरेक्शन, रेस्ट में चला गया, मूविंग हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। आया समझ, क्लियर हुआ। चलो बताओ, चारों बताओ। स्पीड है ना, शेप और स्पीड, शेप, मोशन, रोकना, रोकना, बाइक भी रोकेंगे ना, हाँ, नहीं Force. देखो, रेस्ट मतलब रोकना, ब्रेक लगा के रोकना, ठीक है। तो वो क्या है, इसी का पार्ट है फोर्स का, ठीक है। और क्या है, स्पीड, डायरेक्शन, और क्या होगा, मोशन, ठीक है। आगे समझ, चारों, अभी ये इतना ही था, बस इसी को फोर्स कहते हैं। जब पीयू की स्पीड चेंज हो जाए, या पीयू शांत बैठ जाए, या डायरेक्शन चेंज हो जाए, या उसका शेप चेंज हो जाए, तो उसे फोर्स कहते हैं। और पीयू क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। क्या है पीयू, ऑब्जेक्ट। हाँ, अब याद हुआ, कॉन्सेप्ट याद हो गया। अब देखो, आर दी फोकस एंड दी इंटरेक्शन बिटवीन दी टू और मोर ऑब्जेक्ट। क्या हमेशा फोर्स दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, हाँ, कम से कम दो ऑब्जेक्ट तो होने चाहिए, नहीं तो फोर्स लगेगा किस पे, ठीक है। देखो, मेरा हाथ और पीयू का गाल, ठीक है, मेरा हाथ और पीयू का गाल, मेरे हाथ में क्या है, फोर्स, और पीयू का हाथ क्या है, सरफेस। तो दो ऑब्जेक्ट हो गए ना, ठीक है। अब बताना है, बताओ जरा, ये पढ़ के बताना है क्या। देखो, when you push a table, your hand is one object, apply force on another object, the table. Here we say that your hand, table are two object interact with each other, यानी कि दो ऑब्जेक्ट होने जरूरी है। कितने ऑब्जेक्ट, दो। मेरा हाथ, तुम्हारा गाल होना जरूरी है, तभी तो क्या होगा, मोशन होगी, रेस्ट होगा, डायरेक्शन चेंज होगी, और स्पीड भी बढ़ेगी, ठीक है। अब देखेंगे उसके बाद फोर्स क्या है, पुल और, देखो, आ फोर्स इज आ पुल और पुश, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक लगा बेटा जहाँ मैं पढ़ रही हूँ। आ फोर्स
A force push or pull on object resting from the object interaction with another object. The SI unit of force is Newton and symbol is N. अब देखो फोर्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं पुल करते हैं तो क्या चले जाता है, या तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है या वो रेस्ट में चला जाता है या एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं. क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं. जब हम पुल और पुश करें तो ऑब्जेक्ट क्या करें? इंटरेक्शन करें. क्या करें? इंटरेक्शन. तो इससे क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे. अब इसकी ऐसा यूनिट बताइए क्या है? न्यूटन. अब ऐसा यूनिट पूछा क्या है? ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड. अब ये बोला नहीं पता, ठीक है. तो ऐसा यूनिट किसकी? मास की पता है. वजन की ऐसा यूनिट क्या है? केजी. क्या है? केजी. अब फोर्स को नापने के लिए हमारे पास क्या है? केजी तो है नहीं तो न्यूटन है हमारे पास. क्या है? अब फोर्स को किस में नापेंगे? अब आ गया समझ. ऐसा यूनिट क्या होती है? जैसे हम वजन नापते हैं ना किसका? आलू का. वैसे ही अगर हम इसका वजन नापेंगे तो हमें क्या चाहिए? न्यूट्रॉन. क्या चाहिए? आगे से समझ. अब क्या है? इसका सिंबल क्या होगा? वेरी गुड. ये पूरा टिक लगाना था. अब देखो कॉन्ट्रैक्ट फोर्स. देखो कॉन्ट्रैक्ट फोर्स जब दो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जब दो ऑब्जेक्ट की सरफेस टच होती है. क्या होती है? टच होती है. तब कॉन्ट्रैक्ट फोर्स लगता है. जैसे मैंने बॉल में किक मारी तो जमीन और बॉल दोनों टच हो रहे हैं, जैसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट फोर्स. क्या बोलेंगे उसे? तो मॉस्कुलर फोर्स लगाया ना ऐसे करके खींच के थप्पड़ मारा तो ये क्या था? मॉस्कुलर फोर्स था ना. मॉस्कुलर फोर्स कैसा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स. कैसा है? ऐसा फोर्स जो मसल के द्वारा लगता है या मसल लगाती है. जब किसी ऑब्जेक्ट पे कोई भी मसल फोर्स अप्लाई करती है तो उसे बोलते हैं मॉस्कुलर फोर्स. क्या बोलेंगे उसे? मतलब दोनों फोर्स सेम है. नहीं. देखो फोर्स क्या है? एक वो है पापा, उनके दो बेटे हैं. एक कॉन्टैक्ट फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है. अब उन बेटों के भी बच्चे होंगे ना तो पहला क्या है? मॉस्कुलर फोर्स. ठीक है. नहीं समझ में आया? देखो मम्मी फोर्स है तुम्हारी, तुम और ये क्या है? ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तुम कॉन्टैक्ट फोर्स है. क्या हो? कॉन्टैक्ट फोर्स. अब देखो तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों ऑब्जेक्ट संपर्क में आएंगे. दोनों ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा ना, जैसे तुम्हारी बुक इसके साथ ऐसे कांटेक्ट में आएगी. जैसे बॉल है जमीन के कांटेक्ट में आएगी. वो टायर है जमीन के कांटेक्ट में आएगी. क्या है? कांटेक्ट में. चौक है सरफेस के कांटेक्ट में आएगी. दो सरफेस होगी ना तो उसे बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स. ये कहता है कि मैं तो नॉन कांटेक्ट फोर्स हूँ. तुम चाहे लगाओ चाहे नहीं लगाओ मैं तो लगूंगा. देखो ठीक है. और इधर ये होना ही चाहिए, दोनों को टच होना ही चाहिए. ठीक है. अब समझ आया कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहते हैं? आ गया. वेरी गुड. मसल्स फोर्स समझ आया? ठीक है. अच्छा मसल्स फोर्स कौन लगाता है? देखो जो डियर है वो लगाते हैं बच्चे, हम, पेड़ पौधे नहीं. जैसे सांप है, डॉल्फिन है, क्रोकोडाइल है, ये सारी चीज़ अपने मसल्स फोर्स का यूज़ करते हैं. कौन करते हैं? मसल फोर्स. और ह्यूमन भी अपनी मसल्स फोर्स का यूज़ करता है. क्या करता है? ह्यूमन भी अपनी मसल्स फोर्स का यूज़ करता है. क्या करता है? मसल्स फोर्स का यूज़ करता है. मस्कुलर फोर्स प्ले एन दी इम्पोर्टेंट रोल इन अ मैनी फंक्शन इनसाइड अवर बॉडी. मस्कुलर फोर्स का बहुत सारे काम करता है हमारी बॉडी में, बिना पूछे कर देता है. क्या कर देता है? बिना पूछे कर देता है. रिएक्शन करता है, तुरंत काम हो जाता है. दिस फोर्स हेल्प अस एंड दी चियो फूड को चबाने का काम करता है, पुश करता है. और एलिमेंट्री कैनाल में इस प्रोसेस को डाइजेशन प्रोसेस में भी मस्कुलर फोर्स काम करता है. द एक्सपेंशन एंड द कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ड मसल्स. यानी कि देखो एक्सपेंशन मतलब ऐसे बढ़ना और कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना. ऑफ आवर हार्ड मसल्स अलाउ द ब्लड टू दी सर्कुलेट इन आवर बॉडी. यानी कि पूरी बॉडी में क्या करता है? सर्कुलर करता है. प्रोसेस एसेंशियल फॉर दी सर्वाइवल. और ये प्रोसेस क्या होती है? सर्वाइवल होती है. क्या होती है? सर्वाइवल करने के लिए हमें ज़रूरी है. अब आया एक फ्रिक्शन फोर्स. क्या आया? फ्रिक्शन फोर्स. अब ये कहो मैंने तो फ्रिक्शन फोर्स देखा नहीं है. बोलो ना देखा नहीं है फ्रिक्शन फोर्स. मारूंगी तुझे बहुत. हर बार देखती है फ्रिक्शन फोर्स. ये देखो ये क्या हो रहा है? फ्रिक्शन है. देखो अभी क्या था? चौक से बोर्ड पे लिखना फ्रिक्शन फोर्स का एग्जांपल है.
ठीक है। अगर मैंने बॉल में किक मारी तो अपने आप बॉल जाके एक पॉइंट पर रुक जाती है। अब क्यों रुकी? क्योंकि जो सरफेस है ना, अर्थ की सरफेस, वो उस पर एक फोर्स लगा रही है। क्या लगा रही है? फोर्स, जिससे उसकी क्या है, स्पीड कम हो गई। अब अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वो तो दौड़ती रहती। अब देखा है ना फ्रिक्शन, रोज देखती है ना फ्रिक्शन। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे आगे का हमारा। अब है हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स। अरे नॉन कांटेक्ट फोर्स कितना बढ़िया है। देखो एक मैग्नेट वहाँ रखी है 2 किलो की, देखो दर, और एक रखी है 500 ग्राम की यहाँ। तो ये मैग्नेट उसके पास चली जाएगी, तो इनके बीच में तो सरफेस थी ही नहीं, चली गई ना। इसे बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। आया समझ? मैग्नेटिक फोर्स समझ आ गया? जब एक मैग्नेट किसी भी दूसरी मैग्नेट या मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट पे, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट क्या होता है, लोहा, कोबाल्ट, निकल, इस पर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। क्या लगाती है? फोर्स लगाती है। जब इनके बीच में कोई सरफेस नहीं होती तब भी एक दूसरे पे क्या लगाती है, एक पे मैग्नेट लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स, तो उसे बोलते हैं क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलेंगे उसे? मैग्नेटिक फोर्स। अब इसमें एग्जाम्पल दिया है अर्थ का। किसका दिया है? अर्थ का। अब अर्थ मैग्नेटिक है, क्यों? क्योंकि उसके पास लोहा है, कोबाल्ट है। उसके कोर में जब जाते हैं ना तो लोहा और कोबाल्ट दोनों है। क्या है? लोहा और कोबाल्ट दोनों है। क्या है? हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है किसका, एक मैग्नेट की तरह कौन काम करता है, अर्थ का एग्जाम्पल लिया है। किसका लिया? अर्थ का। अब मैग्नेट क्या होती है, कभी भी नॉर्थ आपस में नहीं जुड़ती है। अगर मैग्नेट का नॉर्थ पार्ट इधर है और नॉर्थ पार्ट उधर है तो कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर साउथ और नॉर्थ हुआ तो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेंगे। अगर नॉर्थ साउथ हुआ तो खींच लेंगे, साउथ हुआ तो रिपील करेंगे। क्या करेंगे? रिपील। और नॉर्थ साउथ हुआ तो अट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्टिव होंगे एक दूसरे की तरफ। पता चल गया? रिपील का मतलब एक दूसरे को उठाना, अट्रैक्शन का मतलब खींचना। क्या है? खींचना। मैग्नेटिक फोर्स समझ आया था? जब मैग्नेट किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को फोर्स लगाती है तो उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, मॉस्कुलर फोर्स, और क्या पढ़ाया है मैंने? कांटेक्ट फोर्स नहीं, मॉस्कुलर फोर्स और ये मैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों पर टिक लगाना। इनकी डेफिनेशन ये नहीं बेटे, यहाँ पर ये नहीं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये याद होनी चाहिए, ठीक है। अब स्टैटिक चार्ज देखेंगे। देख स्टैटिक चार्ज तुझे देखो, स्टैटिक चार्ज का मतलब क्या होता है, जितनी भी ऑब्जेक्ट है ना उसमें प्लस तो होता ही है। क्या होता है? अब देखो हमें करंट लगता है, देखो एक जैसे बलून है ऐसे घिस घिस के चिपका देती है ना वो उस पर दीवार पर, वो स्टैटिक चार्ज का एग्जाम्पल है, ठीक है। स्टैटिक चार्ज समझ आ गया। और जिस ऑब्जेक्ट पे ये क्या करता है, चार्ज होता है, उसे चार्जेस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसे? चार्जेस। बलून हाँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसे बोलेंगे? द फोर्स एग्जिस्ट बाय द चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो ये बोलो नहीं समझ में आया, बिल्कुल समझ आ जाएगा तुरंत ही। देखो एक इंसान है ऐसे बैठा, देखो ऐसे, फिर फ्यू आई, अरे तो ऐसे क्यों है, बहुत अच्छा मौसम है, बाहर देख घूमने चलते, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे और बढ़िया समोसा कचौड़ी और बिरयानी वाली पार्टी करेंगे, चल। फिर जया खुश हो गई, अरे भाई। तो इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि तुमने क्या है अपना चार्ज उसे दे दिया, ठीक है। अब आया समझ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसे बोलेंगे? जब एक ऑब्जेक्ट जो अनचार्ज था उसे किसी ऑब्जेक्ट ने चार्ज कर दिया, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आया समझ? अब ग्रेविटेशनल फोर्स और वो वापसी नीचे आ गई, कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ। अब ग्रेविटी किसे बोलेंगे? कैपेसिटी, जिससे खींचा, क्या किया? जिससे खींचा, उसे बोलते हैं ग्रेविटी। क्या बोलेंगे उसे? ग्रेविटी। अब वर्टिकल मोशन किसे बोलेंगे बताओ जरा? वर्टिकल मोशन, हाँ देखो ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाए, इसे बोलेंगे वर्टिकल
मोशन, यानी कि सीधे ऊपर चला गया, इसे वर्टिकल मोशन बोलेंगे। ऐसा नहीं होता ना, अगर दुनिया में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो सारे ऑब्जेक्ट वर्टिकली मूवमेंट करते ना, ऊपर की तरफ जाते ना। ठीक है, अब वेट्स और मेजरमेंट देखेंगे। वेट्स क्या होता है और मेजरमेंट क्या होता है। अगर हम वेट्स की बात करें तो न्यूटन में नापते हैं, इसकी SI यूनिट क्या होती है, देखो SI यूनिट ऑफ वेट्स इज आल्सो न्यूटन। अब वेट क्या है, वजन, क्या है, वजन नापने के। और जैसे हमने किसको नापा, फोर्स को किस में, न्यूटन में नापा, वैसे ही वेट्स को हम किस में नाप रहे हैं, न्यूटन में। दोनों की SI यूनिट सेम है। देखो क्या है, वेट्स, इसकी SI यूनिट कौन सी है, सेम है। ठीक है, लेकिन हम एक बार में क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन। द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड इट्ससेल्फ, यानी कि जिस फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर लेती है, पुल कर लेती है अर्थ, उसे बोलते हैं वेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे उसे, वेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और इसमें क्या है, SI यूनिट इसकी क्या होगी, न्यूट्रॉन होगी। क्या होगी, न्यूट्रॉन होगी। क्या होगी, न्यूट्रॉन होगी। अब वेट्स क्या होता है, वेट्स क्या हर जगह एक जैसा रहता है, नहीं। वेट्स अगर हम जाते हैं चंद्रमा पर तो हमारा वेट कम हो जाता है, पृथ्वी पर हमारा वेट ज़्यादा हो जाता है। ये वेरी करता है, वेरी मतलब अलग अलग होता है हर प्लेनेट पर। ठीक है, प्लेनेट पर अलग अलग होता है वेट। अच्छा, स्प्रिंग बैलेंस पता है, देखो इस तरीके से स्प्रिंग के थ्रू किसी भी चीज़ को बैलेंस करना है। ठीक है, पता चल गया स्प्रिंग बैलेंस क्या है। अब उसके बाद जाएंगे हम नीचे, क्या है हमारे पास, एक्टिविटी दी है। हाँ, अब देखेंगे क्या है हमारे पास, एक एक्टिविटी आई है जिसमें अप थ्रस्ट और ब्यूएंट फोर्स दिखाया गया है। अब बोलो हमने ब्यूएंट फोर्स वगैरह, अब देखो ये टॉपिक है ना, जितना अभी तक पूरा चैप्टर पढ़ा है ना, उतने पूरे चैप्टर पर ये पूरा इतना चैप्टर बाहरी है। ठीक है, इतना ये इतना इम्पोर्टेंट है जितना पूरा चैप्टर है। तो ब्यूएंसी तुम्हें नहीं पता ना, नहीं, अप थ्रस्ट पता है, पानी की बोतल देखिए खाली, उसे जब हम पानी में डालते हैं तो वो क्या है, ऊपर की तरफ आती है, इसे बोलते हैं अप थ्रस्ट। क्या बोलते हैं इसे, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ब्यूएंसी फोर्स, ब्यूएंट फोर्स। क्या बोलेंगे इसे, ब्यूएंट फोर्स। पता चल गया, इसे आर्किमिडीज ने दिया था। किसने दिया था, आर्किमिडीज नामक एक वैज्ञानिक ने दिया था। इधर देखो, इधर लिखा हुआ। इसी की वजह से कोई चीज़ या तो सिंक होती है और या फ्लोट होती है। ठीक है, क्या होती है, या तो सिंक होती है या फ्लोट होती है। क्या होगी, या तो तैरेगी या डूबेगी। जिस ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा, क्या होगा, इसकी जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा होगी, किससे ज़्यादा होगी, वाटर से, वो क्या होगा, डूब जाएगा। और जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी वो तैरेगा। तो क्या करेगा, तैरेगा। अगर वजन तुम्हारा कम हुआ किसके, पानी की वजह से, तो तुम डूब जाओगे। नहीं, अगर तुम्हारा वजन कम हुआ पानी की वजह से तो तुम ऊपर तैरोगे, अगर ज़्यादा हुआ तो तुम डूब जाओगे। ठीक है, अब इसमें कोई भी डाउट हो, कैसा भी पूछ लो। ठीक है।